या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरता वला हाम्मता वला सफ़र। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल हलीमुल हकीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तारीफों के लायक अल्लाह ही की जात है जो सारी कायनात का तने तन्हा मालिक है। और दरूद सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, माए और बहनें और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून रहा है कि जब इंसानों के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा होता है तो अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजता है। बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, जिसकी आखिरी कड़ी मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को हम तक पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हुए अपने असहाब को ये ताकीद की, सहाबा इकराम को ये ताकीद की कि दुनिया में फैल जाओ और अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाओ। और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं। ये सहाबा इकराम की मेहनत का समरा और उसका नतीजा है। लेकिन मुसलमान जैसे जैसे दीन से दूरी इख्तियार करते गए, कुरान से दूर होते गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते गए, नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के अंदर अकीदे की कमी, अमल की कमी, मुआमलात के अंदर कोताहियां नजर आने लगी। और आज हालात ऐसे हैं, अगर मुसलमानों को ये कहा जाए कि ये असल दीन है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, ये असल शरीयत है, तो मुसलमानों को ये बात हजम नहीं होती है। कहते हैं कि नहीं, हमारे गुजारे के लिए, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमारे बाप दादा का दीन ही काफी है। और आज हालात ऐसे हैं कि कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मुसलमान शिर्क, बिदअत और खुराफात न करते हो। हर महीने के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं।
अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है। मुहर्रम के महीने में जो कुछ होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, और ये सफर का महीना है, लोग इसको भी मनहूस समझते हैं। लोग सफर के महीने को भी मनहूस समझते हैं। तो आइए, मनहूस कौन है, इस मौजू पर कुछ बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को किताब और सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे पहले, अमल से पहले, अल्लाह ताला हम तमाम को अपने अकीदों की इस्लाह कर लेने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है। इस हदीस के रावी मशहूर सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफर। इस्लाम में चार चीजें नहीं हैं। इस्लाम में चार चीजें नहीं हैं। पहली चीज है, इस्लाम में अदवा नहीं है। दूसरी चीज है, इस्लाम में तियरा नहीं है। तीसरी चीज है, इस्लाम में हाम्मा नहीं है। और चौथी चीज, इस्लाम में सफर नहीं है। अगर बात यहीं पर खत्म कर दी जाए तो कोई बात आपको पल्ले पड़ने वाली नहीं है, बल्कि इन चारों चीजों को आज के हालात में रखते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है, इस्लाम में अदवा नहीं है। ला अदवा, इस्लाम में अदवा नहीं है। अदवा किसको कहते हैं? अगर उर्दू में इसको यूं कहा जाए कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। फिर भी बात समझ में नहीं आई। बीमारी मुतअद्दी नहीं होती का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी यह समझता है कि किसी आदमी को एक बीमारी है, अगर उसके पास हम जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मुलाकात करेंगे, वो बीमारी मेरे अंदर आ सकती है, ये तसव्वुर इस्लाम में गलत है। इसलिए कि बीमारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी के अंदर सरायत कर जाए, क्योंकि बीमारी अल्लाह देता है। बीमारी खुद अपनी मर्जी से किसी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ये माना है ला अदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। 2-4 साल पहले 2019 की बात है, कोविड से हम गुजरे हैं। लॉकडाउन का मरहला बड़ा अजीब मसला, बड़ी मुशक्कतों और बड़ी मुश्किलों से हमारी जिंदगियां गुजरी हैं। लोगों को अगर ये पता चल जाता कि फलां घर में एक आदमी को कोविड हुआ है, लोग उससे बातचीत करना भी जो है बंद कर देते। यहां तक कि कुछ ऐसे बेवकूफों को भी हमने देखा, अगर पता चले कि उनके घर में कोविड है, फोन भी नहीं कर रहे हैं, कहीं फोन के अंदर वायरस दाखिल ना हो जाए। ऐसे बेवकूफ भी मिले हम लोगों को। अगर आदमी का ये अकीदा है कि सामने वाले की बीमारी हमारे अंदर दाखिल हो सकती है, इसका मतलब यह है कि वो अकीदतन गलत है। अगर सामने वाले की बीमारी मेरे अंदर आ सकती है तो आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं, वहां डॉक्टर बैठा हुआ है। आपको एक खतरनाक बीमारी है, यूं समझिए कि कोई एक बुखार है, विरल जो है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर का मसला हम ले सकते हैं। कैंसर किसी आदमी को है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डॉक्टर सबको देख रहा है और डॉक्टर आपको देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? डॉक्टर को पता है कि आपको कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर अगर आपसे ये कहे जनाब मैं आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्यों? आपकी कैंसर की बीमारी मुझे भी आ सकती है अगर मैं हाथ लगाऊं तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर ने ये जल्लाद है। इससे ये बात मालूम होती है बजाते खुद बीमारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरे के अंदर मुंतकिल हो जाए। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो ये बीमारी आपको आ सकती है। मर्जी किसकी होगी? अल्लाह ताला की मर्जी होगी। बीमारी की मर्जी नहीं होगी, बीमार की भी मर्जी नहीं होगी। दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। न बीमार आपके अंदर बीमारी दाखिल कर सकता है, न बीमारी आपके अंदर कोई बीमारी दाखिल कर सकती है, बल्कि बीमारी अल्लाह तबारक व तआला देता है। अगर ऐसा मसला होता तो आप देख लें, मां सख्त बीमार रहती है, उसी बीमार मां से बच्चा दूध पीता है। बीमारी मां को है, बच्चे को क्यों नहीं आती?
क्योंकि वो दूध भी पी रहा है। और एक बच्चा सख्त बीमार है, माँ उसको अपने दामन में लेकर के सुलाती है, अपने बगल में लेकर के उसको छुपाती है, उसको गर्मी पहुंचाती है। बच्चा बीमार है, सख्त बीमार है, लेकिन वही बीमारी माँ को क्यों नहीं आती? इसका मतलब यह है कि बीमार या बीमारी बजाते खुद कोई ऐब वाली बात नहीं है, बीमारी अल्लाह देता है। इसका मतलब यह है कि ला अदवा, इस्लाम में जो है अदवा नहीं है, यानी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। अब इसकी दलील क्या है कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती? सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अदवा वला तीरा। पूरी हदीस जब बयान करते हैं तो एक देहाती जो ऊंट चराता था वो कहने लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट चराता हूं, मैं एक चरवाहा हूं, ऊंटों को चरवाता हूं। कभी कभी ऐसा होता है ऊंट के पूरे ऊंटों के अंदर एक ऊंट को बीमारी आती है, तो हम लोग उस ऊंटों के पूरे मंदे में से एक ऊंट को जो बीमार है फौरन निकाल लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? बोले अगर उस एक को छोड़ देंगे तो उसकी वजह से सारे ऊंटों को बीमारी आ जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एराबी से, उस देहाती से सवाल करने लगते हैं, ये बता पहले ऊंट को बीमारी किसने दी? खामोश हो गए। इसका मतलब यह है कि जब पहले ऊंट को बीमारी अल्लाह तबारक व तआला देता है तो दूसरे ऊंटों को भी बीमारी अल्लाह ही देता है। अल्लाह चाहे तो दे दे, अल्लाह चाहे तो सारे जो है ऊंटों को बीमारी से बचा ले। लेकिन यहाँ दो हदीसें हैं समझने वाली, और दोनों हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से हैं। एक हदीस इस तरह है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम दस्तरखान में खाना खा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, यानी हमारे दस्तरखान पर एक ऐसा आदमी था जो जुजामी था। जुजाम कहते हैं उसकी उंगलियों के पोर जो है झड़ जाते हैं। वो हमारे साथ बैठ करके खाना खा रहा था। मैंने देखा, अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां उस जुजाम की बीमारी वाले आदमी के हाथ के साथ, उंगलियों के साथ टच हो रही थी, लग रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। दूसरी रिवायत, इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयात कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लोग बयात कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी जुजाम की बीमारी वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बोलते हैं और कहते हैं कि जाओ उससे बता दो हमने तुम्हारे हाथ पर बयात कर दी है, तुम जा सकते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उसको भेज दिया। एक हदीस वो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, और दूसरी वो हदीस भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करीब आने भी नहीं दिए, दूर से ही कहते हैं उसको भेज दो क्योंकि हमने उसके हाथ पर बैत कर दिए। बात समझ में आ रही है? दोनों में टकराव है, हदीसें दोनों बुखारी और मुस्लिम के अंदर टकराव। इसको ऐसे आप समझें, बजाते खुद बीमारी किसी के अंदर मुंतकिल नहीं होती। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो जो है बीमारी मुंतकिल हो सकती है, लेकिन अगर कोई आदमी एहतियात करना चाहता है तो एहतियात कर सकता है। अगर कोई आदमी एहतियात करना चाहता है तो कर सकता है। कभी कभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी को, किसी मर्द को कैंसर हो तो औरत उससे मिले नहीं, किसी औरत को अगर कैंसर हो तो मर्द उससे मिले नहीं। क्यों? कि बीमारी एक दूसरे के अंदर मुंतकिल हो सकती है। अभी जिस जगह में रहता हूं वहां का मामला है कि एक औरत अपने शौहर के साथ, एक औरत अपने शौहर के साथ 7 साल तक जिंदगी गुजारती है। जिंदगी गुजारना शादीशुदा लोग समझते हैं, शौहर को कैंसर है, बीवी को आज तक कोई बीमारी नहीं। इसका मतलब क्या है? किसी के मिलने जुलने से, उठने बैठने से, चलने फिरने से, खाने पीने से बीमारी नहीं आती, बल्कि बीमारी कौन देता है? अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो ये है पहला मफहूम, ला अदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती बल्कि बीमारी अल्लाह तबारक व तआला देता है। हाँ, अगर आप एहतियात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है, जैसा कि दलील हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। वला तियरता, इस्लाम के अंदर तियरा नहीं है, इस्लाम के अंदर तियरा नहीं है। इसको अगर उर्दू में कहें तो इसका मतलब माना होगा इस्लाम में बदशुगुनी नहीं है, इस्लाम में बदशुगुनी नहीं है। जैसा आप हिंदुओं के अंदर आप देखते हैं शगुन अपशगुन,
शगुन अपशगुन, उसी को हम कहते हैं शुगुनी और बदशुगुनी। तो ये बदशुगुनी क्या है, जरा इसके अल्फाज पर गौर करते हैं। इस्लाम में तियरा नहीं है। तियरा किसको कहते हैं? असल में ये लफ्ज बना है तायरा से। तायरा कहते हैं परिंदों को, तायरा कहते हैं परिंदों को, परिंदे को तायरा कहते हैं। और इसीलिए प्लेन को तायरा कहा जाता है क्योंकि वो हवा में उड़ता है। वला तियरा, इस्लाम के अंदर तियरा नहीं का मतलब क्या है? अरबों के अंदर एक अकीदे की खराबी थी। अरबों के अंदर एक अकीदे की खराबी थी और वो क्या करते थे, अगर किसी सफर में जाना हो, तिजारत के लिए जा रहे हैं या शादी ब्याह के लिए जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए अगर सफर पे जाना हो, तो वो लोग क्या करते थे, एक परिंदा लेते, एक परिंदा लेते, उसको हवा में उछालते। अगर वो दाहिने जानिब चला गया, अगर राइट साइड चला गया तो समझते थे कि ये शगुन है। और अगर वो बाएं जानिब लेफ्ट साइड में चला गया तो लोग समझते थे कि ये अपशगुन है, बदशुगुनी है। इस्लाम ने कहा कि शगुन और अपशगुन इस्लाम में नहीं है। शगुन हो सकता है, शगुन इस्लाम में है, लेकिन अपशगुन यानी बदशुगुनी इस्लाम में नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना हमारे माशरे के अंदर तो ऐसी बदशुगुनी तो नहीं है। मैं दसियों चीजें गिनवा सकता हूं आपको। हमारे माशरे के अंदर हमने दीन इस्लाम को हमारे बिरादरान वतन को पहुंचाया तो नहीं, लेकिन उनके गलत अकीदे मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के अंदर एक बदशुगुनी पाई जाती है। अगर वो सफर से जा रहा है और बिल्ली अगर रास्ता काट के निकल जाए तो लोग कहते हैं अब मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया है। लो भाई, ये बिल्ली से डरने वाली कौम, ये कुत्ते बिल्ली से डरने वाली कौम, अगर इनके हाथ में तलवार दे दिया जाए, जा इस्लाम के मुकाबले गैरों से जो है क़िताल कर, तो ये कहेगा नहीं, बिल्ली रास्ता काट के चले गई, अपनी बीवी के बगल में जाकर के सो जाएगा। यह ऐसी कौम है जो बिल्लियों से डरती है। अच्छा, बिल्लियों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, अल्लाह के नबी क्या बिल्ली का जूठा पाक है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लैसत बिनजिस, बिल्ली जो है वो नापाक जानवर नहीं है। बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है। अगर किसी बर्तन के अंदर खा ले, दूध पी ले, कोई चीज और जो है इस्तेमाल कर ले, तो बिल्ली का जूठा पाक है। वैसे भी हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्ली अगर किसी बर्तन के अंदर मुंह डाले तो नहीं खाना चाहिए, उसको दमे की बीमारी आती है। सब गलत है। अब बिल्ली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही मिनत तवाफीन, ये तुम्हारे घरों में रहती है, तुम्हारे घरों में खाते पीती है, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलती है, तुम्हारे बिस्तरों में उठती बैठती है, तुम्हारे घरों में राज करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली का जूठा पाक है, नापाक नहीं है बिल्ली। इसके बिलमुकाबिल आप देखें कुत्ता है, नापाक जानवर है। अगर वो किसी बर्तन में मुंह डाले तो कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा साफ करने का, धोने का हुक्म है। और जो सुअर है, खिंजीर है, वो तो नजिसुल ऐन है, उसकी तरफ देखने की भी इजाजत नहीं है, वो नजिसुल ऐन है। अगर ऐसा मुसलमान किसी सफर पे जा रहा हो, बिल्ली रास्ता काटे तो घर पे वापस आ जाएगा, अगर कुत्ता रगड़ के जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुअर अगर आकर के टकरा ले तब भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि इसकी दिमाग में भेजा नहीं है, भूसा भरा हुआ है। बदअकीदगी ऐसी है, गैरों से हमने आरियतन ले ली है। और आज मुसलमानों के अंदर देख ले, यही सारी बदअकीदगी पाई जाती है। अगर बिल्ली रास्ता काटे तो समझते हैं कि हमारा काम होने वाला नहीं है। ऐसी कौम कब कामयाब होगी? जिनके अकीदे ऐसे हैं, जिनका ईमान ऐसा है, जिनके अकीदे के अंदर बिगाड़ ऐसा है, कब ये लोग अल्लाह को मानने वाले बनेंगे? और कब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे? कुछ लोगों को हमने ऐसे भी देखा है, बातचीत कर रहे हैं, छिपकली अगर चिप चिप की आवाज करती है तो कहते हैं कि अल्लाह मियां सच्चा। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देहातों में आज भी यह अकीदा चलता है। शहरों की जिंदगी थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन चूंकि बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, ये लोग जानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है,
अगर लाइट आ रही है जा रही है, कभी बिजली आ रही है जा रही है, कभी बातचीत के दौरान बिजली चली गई तो लोग ये समझते हैं कि तू जो बोल रहा है वो झूठ है क्योंकि बिजली चली गई, और अगर बिजली आ गई तो बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है क्योंकि मेरे कहने की वजह से बिजली आ गई। लोगों के ये अकीदे हैं। और ये अकीदा ये भी पाया जाता है, अगर समझो बेटे की शादी करके लाए, देखें बदशगुनी कैसे लेते हैं, कैसे मुसलमानों के अंदर अपशगुन पाया जाता है। बेटे की शादी करके लाए, हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अगर वो बहू का बेचारे का ससरा मर गया, घर का बड़ा मर गया, तो औरतें सारी जिंदगी अपनी बहू को कोसते रहते हैं, क्या तेरा पौं गुण अच्छा नहीं, जैसे ही तू घर के अंदर आई मेरा मर्द मर को गया। देखिए आप, ये अकीदे मुसलमानों के अंदर हैं। और कुछ लोग ये भी समझते हैं मगरिब के बाद घरों में झाड़ू नहीं देना, क्यों? पूरी बरकत को झाड़ू मारे जैसा हो जाता। ये क्यों नहीं कहते लक्ष्मी नाराज होती? क्योंकि गैरों का अकीदा है, वो लोग मगरिब के बाद घरों के अंदर झाड़ू नहीं मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मगरिब के बाद नाखून नहीं निकालना, मगरिब के बाद बाल नहीं कटना। ये क्या अकीदे हैं मुसलमानों के? ये अकीदे, ऐसी बदशुगुनी मुसलमानों के अंदर पाई जाती है मेरे भाई और दोस्तों, और खास करके ये बदअकीदगी मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर पाई जाती है। और औरतें तो इसमें माहिर हैं, बदशुगुनी पैदा करने में औरतें माहिर हैं। जरा देखो जाओ, गली के अंदर परसों ने मरा, तुम्हारा क्या तो भी भींगा? अरे मरने वाला मर गया भाई, मैं मरूंगा तो मेरी मौत आएगी तब मैं मरूंगा, उसके मरने की वजह से क्या मुझे मौत आएगी? ये तमाम बातें सरासर गलत हैं। सबसे पहले अकीदे को समझो, अकीदे को सीखो। और अजीब बात यह है, ना हम नमाज सीखते हैं, ना रोजा सीखते हैं, ना दीन सीखते हैं और ना अकीदा सीखते हैं। याद रखो, अगर नमाजों में तमाम चीजों में थोड़ी बहुत खामियां हो, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन जिस आदमी का अकीदा ही गलत हो तो फिर उस आदमी की कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। सबसे पहले अपने अकीदे दुरुस्त कर लो। ये बातें मामूली लग रही हैं, कुछ लोग ये भी समझते हैं अगर सीधे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो पैसे आने वाले हैं, और अगर दावे हाथ की हथेली खुजली उसमें हो रही है तो सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। दाहिनी हाथ फड़फड़ाती है तो पैसे आने वाले हैं, अच्छा शगुन लेते हैं उससे। और अगर बाएं तरफ की अगर जो है आंख फड़फड़ाती है तो लोग समझते हैं कि आदमी बर्बाद होने वाला है। भाई कुछ ना कुछ विटामिन की कमी होगी, कुछ गड़बड़ होगी हमारे जिस्म के अंदर, इस वजह से ये सारी की सारी चीजें होते हैं, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। तो बताने का मकसद ये है कि इस्लाम के अंदर तियारा नहीं है। पहली चीज ला अदवा, इस्लाम में अदवा नहीं है, यानी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। और दूसरी चीज है वला तियारा, इस्लाम के अंदर बदशुगुनी नहीं है। तीसरी चीज है वला हाम्मा, वला हाम्मा, इस्लाम के अंदर नहुसत नहीं है। असल में हाम्मा के अगर असल माने देखेंगे तो उसको उर्दू में कहते हैं उल्लू। अगर आप उल्लू न समझें तो दक्कनी जबान में यहां उसको कहते हैं घुग्गू। ये बात तो जल्दी समझ में आती होगी, वैसे उल्लू लोग समझते हैं। हाम्मा क्यों कहा जाता है? इसमें क्या बदशुगुनी है? अरबों के अंदर एक अकीदा था, अरबों के अंदर एक अकीदा था, और ये अकीदा आज हमारे बिरादरान वतन के अंदर हिंदू भाइयों और बहनों के अंदर मौजूद है। क्या अकीदा है? हाम्मा कहते हैं उल्लू को। इनका अकीदा ये है कि अगर उल्लू किसी घर पर बैठ जाए तो उस दिन या उस हफ्ते वहां किसी का मरना लाजिमी है। यानी उल्लू एक मनहूस परिंदा है। लोग उल्लू को क्या समझते हैं? मनहूस परिंदा है। एक और जो है हिंदुआना अकीदा उल्लू का ये भी है, अगर किसी के यहां कोई आदमी सुसाइड करके मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है, फांसी लगा लिया, तेल लगा करके आग लगा लिए, खुदकुशी कर लेते हैं, तो वहां अगर उल्लू घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि मरने वाले की रूह वो उल्लू के अंदर मौजूद है। पता नहीं किसी के घर के अंदर बैठेंगे तो वहां भी एक आदमी जरूर टपकेगा। ये नहुसत बजाते खुद किसी चीज के अंदर नहीं होती, नहुसत इंसान के अकीदे में होती है। आज जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने अकीदों को दुरुस्त करें।
कभी कभी लोग जो है बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं या चाय वगैरह पी रहे हैं, किसी महफिल में हैं, एक आदमी जब आने लगता है तो लोग कहते हैं जल्दी उठो, मनहूस आ रहा। हमारे माशरे के अंदर कुछ मनहूस लोग भी हैं, इन्हें आको बैठा तो हमारा काम नहीं होता। फला औरत हमारे घर के अंदर आएंगी तो हमारा काम होने वाला नहीं है, हमारा सारा काम ठप पड़ने वाला है। मर्द भी मनहूस है, औरत भी मनहूस है, जबकि नहूसत बजाते खुद किसी चीज के अंदर नहीं होती। एक वाकया है समझने के लिए आपको मैं कह रहा हूं, नहूसत किसको कहते हैं, मनहूस किसको कहते हैं। एक बादशाह शिकार पे जा रहा था, रास्ते में इत्तेफाक से हजाम मिल गया। बादशाह ने कहा अभी मिलना था तुझे मनहूस, मैं तो शिकार पे जा रहा हूं। अपने फौजियों से कहता है कि ले जाओ इसको जेल के अंदर बंद कर दो मेरे आने तक। अगर मुझे शिकार मिला तो ठीक है, अगर शिकार नहीं मिला तो इसी का शिकार कर लेंगे। फौजी पकड़ करके ले गए, अंदर जेल में डाल दिए। सारी रात जंगल में घूमता रहा, कोई शिकार नहीं हुआ। सुबह आया और आने के बाद कहने लगा मनहूस को बुलाओ। उस मनहूस को बुलाया गया और कहा गया कि तेरी नहूसत ऐसी थी कि रात भर मेरा जो है शिकार नहीं हुआ है, ऐसा करते हैं हम तेरा ही शिकार करते हैं। उसने कहा, हजाम ने कहा मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है? कहा कि तू मेरे सामने आ गया जिसकी वजह से मुझे शिकार नहीं हुआ। हजाम कहने लगता है बादशाह सलामत, जान की अगर जो है अमानत हो तो क्या बात कहूं? क्या बोलना है, आखिरी बात तुझे बोलना है। बोले कि बादशाह सलामत, तुमने मुझे देखा जिसकी वजह से आपको शिकार नहीं हुआ, मैंने आपको देखा जिसकी वजह से आज मैं कत्ल किया जा रहा हूं। मनहूस तुम है या मैं हूं? बादशाह कहता है कि छोड़ दो इसको जल्दी से। जब बात अपने ऊपर आती है ना, हर आदमी नहूसत को हटा देता है। तो बताने का मकसद ये है, नहूसत बजाते खुद किसी चीज में नहीं होती, नहूसत इंसान के अकीदे में होती है, उसके दिमाग में होती है। मनहूस कोई चीज नहीं है। और अगर मैं आपको एक कड़वी बात सुना दूं, शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। मनहूस कौन है मालूम है? शरीयत की नजर में मनहूस कौन है मालूम है? जो फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ता वो मनहूस है। अब आप कहेंगे मौलाना दलील दो। हाँ, मामला आकर के रुकता है दलील पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अगर फजर की नमाज पढ़ करके घर से निकलता है तो उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है और वो सारा दिन नशीत रहता है और उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और अगर कोई आदमी फजर की नमाज बाजमात नहीं अदा करता है तो उसकी शक्ल सूरत वो कसलान की हालत में एकदम जो है नशीत नहीं होता, बल्कि उसका दिन यूं ही गुजर जाता है। इसका मतलब यह है कि फजर की नमाज न पढ़ने की वजह से नहूसत उसके सारे दिन उसके चेहरे पे होती है। फजर की नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, तभी जाकर के मसले हल होंगे। वो मनहूस, ये मनहूस, फला मनहूस, उसको मनहूस, ये कहने से कुछ होने वाला नहीं। जरा सोचें और गौर करें किस तरीके के अकीदे, ये मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूं, गैरों की बात नहीं कर रहा हूं। उनके अकीदे हमने आरियत में ले लिए और आज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये भी मनहूस, वो भी मनहूस। नहूसत बजाते खुद किसी चीज के अंदर नहीं है। तीन चीजें आपके सामने आ गई, ला अदवा वला तियरता वला हाम्मा। चौथी चीज है वला सफर। इस्लाम में सफर नहीं है, इस्लाम में सफर नहीं है। एक आता है स्वाद से सफर, ये सफर का महीना है। एक आता है सीन से सफर, वो है जिसको अंग्रेजी में जर्नी कहते हैं, जो हम लोग किसी बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, अपनी गाड़ी वगैरह में सफर करते हैं, वो सफर। इस्लाम में सफर नहीं है का मतलब ये साद वाला सफर, यानी सफर का महीना इस्लाम में नहीं है। यानी सफर के महीने से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं इस्लाम के अंदर नहीं है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सफर के महीने के ताल्लुक से तीन बातें बयान की हैं। सफर के महीने के ताल्लुक से अरबों के तीन अकीदे पाए जाते थे। पहला अकीदा यह है, सफर एक बीमारी का नाम है, आदमी खाता जाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। सफर एक बीमारी का नाम है जो आदमी खाता जाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। और दूसरे यह है कि सफर आदमी इस महीने के अंदर
खास करके ये महीना सफर जो है 3 महीनों के बाद आता है। 3 हुर्मत वाले महीनों के बाद ये महीना आता है, जैसे जुल्क़अदा, जुल्हज्जा, मुहर्रम, ये 3 हुर्मत वाले महीने। वैसे 4 हुर्मत वाले महीने, एक रजब भी है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, एक रजब का महीना और 3 लगातार हैं, जिल्क़अदा, जिल्हज्जा और मुहर्रम। चूंकि वो लोग जिल्क़अदा, जिल्हज्जा और मुहर्रम के अंदर कहीं नहीं जाते थे, और जैसे ही सफर का महीना आता तो लूट मार करने के लिए वो लोग निकल जाते, और जब उनका घर खाली हो जाता तो इसी को कहते हैं सफरल मकान, मकान इनका खाली हो गया। अब ये सफर के ताल्लुक से ये दूसरा अकीदा। तीसरा अकीदा ये है, सफर एक बीमारी का नाम है। पेट में एक किस्म का कीड़ा होता है, कभी वो सांप भी हो सकता है या दूसरी चीजें, तीसरी चीजें भी हो सकती हैं, जो इंसान को परेशान करता रहता है। ये तीनों बातें सफर के महीने के ताल्लुक से अरबों के अंदर मशहूर थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर से ऐसा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मुहर्रम अल्लाह का महीना है, वैसे सफर भी अल्लाह ताला का महीना है। अब मुसलमानों के अंदर देख लो, सफर के महीने में शादी बियाह नहीं करना। क्यों? मनहूस महीना। सफर के महीने में घर की बुनियाद नहीं डालना, क्योंकि सफर मनहूस महीना है। सफर के महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना, क्यों? सफर मनहूस महीना है। सफर के महीने के अंदर कोई भी भला काम नहीं करना। मैं जो लोग सही अकीदे रखते हैं उनको ये मशवरा दूंगा, सफर के महीने में मुसलमानों के हाल खाली होते हैं, शादी ब्याह कर दो। कम से कम किराए के अंदर आपके बच्चों की बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। जो बदअकीदा है ना, वो सफर के महीने के अंदर जो है अपनी शादी ब्याह भी नहीं करते। एक और अकीदा भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूं। जैसे कैलेंडर जो घरों के अंदर लगे हुए होते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ मसलक हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, और मुख्तलिफ जो है तंजीमें हैं, मुख्तलिफ जो है गुरोहबंदियां हैं। अब 4-4 इंच की लोग मस्जिदें बना करके अपना ना टाइटल दे रहे हैं, मैं जन्नती हूं, बाकी सब जहन्नमी। वो जो नए नए कैलेंडर छप रहे हैं, अपने घर में आज तक आपने गौर नहीं किया है तो जाकर के गौर कर लें। हमारी जमात से हट करके दूसरे जो कैलेंडर हैं उसके अंदर एक जुमला लिखा हुआ होता है, कमर दर अकरब। कमर दर अकरब, इसका मतलब यह है कि चांद बिच्छू में है। क्या मतलब? ये दिन मनहूस है, इसमें शादी नहीं करना। महीने में 1-2 दिन रहते हैं, या 2 महीने 3 महीने में 2-3 दिन ऐसे आते हैं, और बाकायदा कैलेंडर में लिखा होता है जो लोग इस तरीके के बदअकीदगी रखते हैं वो लोग एक तो सफर के महीने में शादी नहीं करते, और दूसरे कमर दर अकरब अगर कैलेंडर में लिखा हुआ तो उसमें भी शादी नहीं करते। क्यों? ये मनहूस दिन है, मनहूस महीना भी है, मनहूस दिन भी है, मनहूस रात भी है इनके पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वक्त नहीं इन तमाम चीजों को बयान करने का। बताने का मकसद ये है कि ये तमाम बुराइयां, तमाम खामियां मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं। शादी नहीं करना, मंगनी नहीं करना, और फिर उसके बाद जो है कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना। अच्छा, सफर के महीने में बच्चा पैदा हुआ तो इसे भी गला दबा करके कहीं दबा दो। क्यों? सफर के महीने में बच्चा मनहूस पैदा हुआ ना। माफ करना अगर कोई सफर के महीने में पैदा हुए तो। मौलाना शुक्र है पहले नहीं बोले, नहीं तो हमारे अम्मा अब्बा जो है गला दबा देते तो मुश्किल हो जाता। सफर के महीने में बच्चा पैदा होता है तो कबूल कर लेते हैं। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये मुसलमानों की जिंदगी है। जो अपने को पसंद है वही दीन, जो अपने को पसंद नहीं है वो दीन नहीं है। और अगर सफर के महीने में हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, खाला फुप्पू कोई भी मर जाए तो फिर उनको दफन भी नहीं करो, घर में रख करके बैठो सफर का महीना खत्म होने तक। जब बात उठेंगे ना पूरे घर के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर, तब पता चलता है सफर का महीना मनहूस नहीं है, नहूसत हमारे ज़हन दिमाग के अंदर भरी हुई है। तो ये जो अकीदे मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, इसका सरे से कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से, दीन से, शरीयत से, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों के ज़हन और दिमाग इतने गंदे हो चुके हैं, वो हर चीज को नहुसत में ले रहे हैं। आज के खुतबे जुमा का जो खुलासा है, जो दर्स है आपके सामने, यही 4 चीजें हैं।
इन चारों चीजों को अपने जहन और दिमाग में बिठा करके जाइए। अगर आपकी घर की खवातीन यहाँ आई हैं तो माशाअल्लाह अच्छी बात है, नहीं आई आपकी घर की खवातीन, जा करके बताएं कि आज हमने खुतबे जुमा के अंदर 4 चीजें सीखी। आमतौर पे होता ऐसा है कि लोग यहाँ पर सुन लेते हैं लेकिन घर वालों को नहीं पहुंचा। नतीजा क्या होता है, जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मेरी अम्मा नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते। उनकी भी इस्लाह होना जरूरी है, अगर उनकी इस्लाह भी होती तो हम लोगों के अंदर ये नौबत नहीं आती। तो 4 चीजें खुलासा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहली चीज है ला अदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। एक आदमी की बीमारी दूसरे आदमी के अंदर बजाते खुद मुंतकिल नहीं होती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता। और बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ हमेशा मांगा करते थे। बड़ी मुख्तसर, बड़ी छोटी दुआ है, आप भी उसको याद कर सकते हैं। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्काम। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोविड के अंदर ये दुआ पढ़ना चाहिए, नहीं, ये हर बीमारी के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी, सफेद दाग की बीमारी से अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ, वल जुनूनी, पागलपन से, वल जुज़ामी, जुज़ाम की बीमारी से, व मिन सय्यिल अस्काम, अल्लाह हर किस्म की बीमारियों से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ये जो है उसके लिए वला अदवा, ला अदवा वला तियरता, इस्लाम के अंदर बदशुगुनी नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाए, बदशुगुनी आ जाए, तो एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, कभी अगर बदशुगुनी हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो बदशुगुनी ये शिर्क है। बदशुगुनी क्या है? सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, बदशुगुनी शिर्क है। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी, अगर कभी ऐसा आ जाए तो हम क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ लो, उस बदशुगुनी का एक कफ़ारा है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। ये दुआ है जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। और तीसरी चीज है वला हामा, इस्लाम के अंदर हामा नहीं है, यानी नहूसत नाम की कोई चीज नहीं है। वला सफर, और इस्लाम के अंदर सफर नहीं है, यानी सफर का महीना मनहूस नहीं है। आखिरी बात सफर के महीने के ताल्लुक से बयान करूं वो ये है, हमारे मुसलमान बड़े अजीब हैं, सफर के सारे महीने को मनहूस समझते हैं और सफर के महीने में आखिरी 4 शुम्बे को हरियाली खुंदलने के वास्ते पार्कों में जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के महीने में बीमार हुए थे और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल रबीउल अव्वल में हुआ। तो सफर के महीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो नबी की बीमारी के खुशी में सफर के महीने में जो आखिरी 4 शुम्बा होता है वहां पिकनिक मनाने जाते हैं। यहाँ रिवाज है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, और होना चाहिए। हो सकता है कि शहरों में ना होता, देहातों में, जरा बेंगलुरु से हट करके आप चले जाओ, हर जगह आपको ये बीमारी मिलेगी। क्यों? लोग जो है यहाँ महीने को मनहूस समझते हैं और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खुशी में जाते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि मौलाना बीमारी की खुशी में नहीं जाते हैं, फिर किस खुशी में वो जाते हैं और जाकर के जो है पार्कों के अंदर जाकर के पिकनिक मनाते हैं? इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, माई और बहनें, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, क्योंकि अकीदा अगर दुरुस्त हो तो अमल भी दुरुस्त होता है। लेकिन अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, अमल अगर कोई आदमी जिंदगी भर करता रहे, पेशानी पे गट्टे उसके पड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जो है अमल को कबूल नहीं करता है। आखिर में एक दरखास्त करते हुए मैं दुआएं आपके सामने पेश करूंगा। वो ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यहाँ मेरा आना हुआ। उस वक्त जो है बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी, शीट की मस्जिद थी। उस मस्जिद के अंदर हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। आप ही लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेड़ा उठाया। आज एक पुख्ता बिल्डिंग के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। जिन लोगों ने इस मस्जिद को बनाने में दामे दरमे सखों ने जिस अंदाज से भी ताउन किया है, हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसका बेहतर बदला अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न बनाए बल्कि का मुफहसी कतातिन, अगर कोई आदमी पूरी मस्जिद न
एक परिंदे का घोंसला भी बना देता है अल्लाह के नाम पर। परिंदे का घोंसला, यानी एक छोटी मिसाल दी गई है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए परिंदे का घोंसला भी बना देता है, तब भी अल्लाह ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, उसके बदले उसको जन्नत में एक महल तामीर करेगा। हालांकि परिंदे के घोंसले में नमाज नहीं होती। एक तमसील दी गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इतना छोटा सा घोंसला भी अगर हो तो अल्लाह ताला जन्नत में घर जो है महल तामीर करता है। इतनी बड़ी मस्जिद माशाअल्लाह आप लोगों ने खड़ी की है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे काम नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खिड़कियां हैं, इसके दरवाजे हैं, ऊपर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन आप लोगों के ताउन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, इसीलिए तो हम दुआएं दे रहे हैं आपके लिए, और दुआएं हमेशा होती रहेंगी। तो इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि यहाँ से जब आप नमाज के बाद फारिग होकर के जाने लगे, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, और सदक़े जारिया के तौर पर आप लोग जो है अपने वालिदैन के लिए भी दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन लोगों ने इस मस्जिद को बनाने में अपना वक्त दिया है, अपना रुपया पैसा लगाया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ अल्लाह उनकी जो है नेकियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तेरे अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। गलत किस्म के अकीदों से हमें अपनी इस्लाह कर लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हलाल खाने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।